नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम क्लियर एसके और मैं सुनील कुमार एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूं। तो यदि आप अभी हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इलेक्शन संबंधी इलेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, वो सब क्वेश्चन लेकर आपके इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। देखिए, क्वेश्चन है कि दो प्रत्याशी के बीच में हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी प्राप्त हुआ। तो पूछा है जीतने वाला प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दो प्रत्याशी होते हैं तो उसमें सबसे बड़े 100% अपने आप में होता है। तो 100% किसी चुनाव के लिए 100% वोट डाले जाते हैं। 100% वोट डाले जाते हैं, जिसमें से कुल डाले गए मतों की कितना बोला है 60%, यानी 60% वोट डाले गए हैं। 60% वोट डाले गए हैं। तो कितने लोग नहीं डाले हैं? 40% लोग नहीं डाले हैं। तो यानी हमको 100 का 60% निकालेंगे तो 60 आएगा और 40% निकालेंगे तो 40, यानी 100 में से 40 वोट डाले गए हैं, 60 वोट डाले गए हैं, 40 वोट नहीं डाले गए हैं। इनका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस हम देखें तो 20%, 20 वोट जो है जीतने वाला हारने वाला से 20 वोट से अधिक जीत रहा है। लेकिन ये कह रहा है 20 वोट से नहीं, 14,000 वोट से। कितने से? 14,000 वोट से ज़्यादा जीत रहा है। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो इससे 700 गुना ज़्यादा। तो वही पूछा है कि जीतने वाला प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताना है। तो जीतने वाला कितने वोट से जीत रहा है? तो 60 वोट से, लेकिन यहाँ पर 60 नहीं, इससे 700 गुना ज़्यादा, यानी 42,000 वोटों से जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 42,000 वोटों से जीत रहा है। ये आपका मोस्ट आंसर हो गया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को एक बार अपने से ही ट्राई कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाला प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछा है। देखिए, क्या है कि 100% वोट था, उसमें से 8% लोग तो वोट नहीं डाले, यानी हमें यहाँ पर कुल 92% लोग ही वोट डाले हैं। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे और जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 48% वोट सिर्फ देता है। कितना देता है? 48%। कुल मतों का वोट देता है। तो 48% इसका अगर 48% दिया है तो कितने परसेंट बचा? 44% वोट नहीं मिला। इससे कितने गुना ज़्यादा से जीत रहा है? 4% ज़्यादा से जीत रहा है। लेकिन ये कह रहा है 4 नहीं, कितने से? 1100 वोटों से जीत रहा है। 11, यानी इससे 275 गुना ज़्यादा।
तो इसी प्रकार पूछा है चुनाव में कुल मतों की संख्या। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या 100 नहीं बरसत इससे 275 गुना ज़्यादा कितना होगा 27500 यानी 27,500 वोट टोटल होंगे। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरी प्रत्याशी की संख्या पूछा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पूछा है चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी ने 40%, पहले कितना किया था 40% और दूसरे ने 36%, यानी कुल मिलाकर 76% वोट इस दोनों ने मिलकर डाल दिया। तब बचा कितना 24%। तीसरे व्यक्ति के पास कितना बचा 24%। तो वो पूछा है कि 36,000 का 24% जो है वो तीसरे प्रत्याशी को मिल रहा है। तो इसके पास कुल कितना वोट हुआ, यही क्वेश्चन इसके पूछा था। तो इसको निकाल दीजिए, परसेंट हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 0 0 कर दीजिए मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 0 और 86 यानी 8640 तीसरे व्यक्ति के पास मत मिले। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 1 नंबर का ट्रिक आपके पास इस क्वेश्चन का मैं आपको दूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला ने 60% वैध मतों का प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या पूछा है और वैध मतों की भी संख्या पूछा है। इस क्वेश्चन में 2 सवाल पूछ दिया गया है। तो देखिए 100% वोट मिलते हैं सभी को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने 100 लिया, उसमें से 20% अवैध हो गए। यानी हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है 80% पर सॉल्व करना है। ठीक, तो अब पूछ कर रहा है 80% में 60% वोट तो हमको वैध मिल गए। तो यानी 40% जो है वो अवैध कुछ थे तो मतों से जीता है। तो यहाँ पर बात है कि 20 यानी 80 का जो 20% 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 0 से 0 8 9 के 16 वोटों से वो जीतता है। लेकिन वो कह रहा है जो 16 नहीं 6400 वोटों से जीतता है। कितने से जीतता है 6400 वोटों से, यानी इससे 400 गुना ज़्यादा वोटों से जीतता है। तो पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मतों की संख्या इससे 400 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। और पूछा है यहाँ पर नीचे वैध मतों की संख्या। तो वैध कितनी थी 80 से 400 गुना ज़्यादा 800 के 32 यानी 32,000 उसके जो थे वो वैध वोटों की संख्या है और 40,000 कुल वोटों की संख्या था। तो इसका आंसर 40,000 और 32,000 दोनों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से और ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 30% लोगों ने मत नहीं दिया। देखिए 100% अपने आप में होता है, मैंने आपको बताया। उसमें से 30% लोगों ने मत नहीं दिया। तो कितने ने दिया होगा 70% लोगों ने दिया होगा। दिए गए उसमें यानी 70% में जो दिए गए उसमें से 14 सही 2/7 मत अवैध निकल गए। यानी इसका 70 का 14 सही 2/7%
और जो है अवध, यानी इसको फ्रैक्शन में कितना हो जाता है 1/7। तो 70 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दहा में 7 दहा में 70 यानी 10 आएगा। तो 10 वोट हमें यहाँ से भी अभय निकल गए। तो कितने वोटों पर हमको चुनाव लड़ना है अब 60 वोटों पर। तो बोल रहा है 60 वोटों में जो जीतने वाला है वो वैध मतों से 70% वोट से जीतता है। तो हारने वाला किसने हारा होगा 30% वोटों से हार गया होगा। तो पूछा है कि इन दोनों का अगर जीतने वाला किससे इतना से जीत रहा है 40% से, 40% वोटों से जीत रहा है, 40% वोटों से जीत रहा है। तो अगर हम 60 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 के 24। तो कह रहा है 24 नहीं, इससे 9600 वोटों से जीत रहा है, यानी इससे कितना गुना 400 गुना ज़्यादा वोटों से जीत रहा है। तो उसी प्रकार पूछा है कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या 100 नहीं, इससे 400 गुना ज़्यादा 40,000 होगा। 40,000 इज द करेक्ट आंसर। 40,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 40,000। 40,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में करके भी बताइए। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अपर्को से, यानी 100% चुनाव हुआ, उसमें से 10% ने मतदान नहीं किया, यानी 90% लोगों ने किया। इस 90% में भी 11 सही 1/9% लोगों ने नहीं मतदान किया, यानी 1/9 लोग नहीं दिया। 90 का 1/9 कितना होता है, अगर 90 का 1/9 निकाले जाए तो 9 दहा में 90 यानी 10 वोट इसमें से भी कम हो गए, यानी 80 वोटों पर चुनाव होने लगा। और उसमें से 80% पर चुनाव हुआ तो जिसमें से 75% लोगों ने जीतने वाला को मिला और 25% हारने वालों को मिला, यानी टोटल को 80 का 50%, यानी 50% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/2, यानी 1/2 जो है 80 का 1/2 कितना हो जाएगा 40 वोट। तो 40 वोटों से जीत रहा है, लेकिन वो कह रहा है 40 वोटों से नहीं, कितने वोटों से जीत रहा है, वो 8,000 वोटों से जीत रहा है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 20 यानी 200 गुना ज़्यादा 8,000 वोटों से जीत रहा है। तो उसी प्रकार पूछा है कि कुल मतों की संख्या मेरा भी 100 नहीं, इससे 200 गुना ज़्यादा यानी 20,000 होगा। तो कुल मतों की संख्या कितना है 20,000। आइए अगला क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के भी लिए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उम्मीदवार ने भाग लिया और 10% लोगों ने को वोट नहीं दिया, यानी 100 में 10% नहीं दिए थे, यानी 90 लोगों पर चुनाव हुआ और उसमें से 10% अभय घोषित हो गया। 90 का 10% अभय, यानी 90 का 10% कितना, 9 90 में से 9 जाएगा तो 81% वोटों पर ही चुनाव होना था। और जीतने वाले वो ने 70% वोटों से जीता, यानी हारने वाला ने 30% से हार गया। तो कह रहा है 1620 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या पूछे। तो 81 का इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने से जीत रहा है 40% का। तो 81 का 40% किसके बराबर है 1620 के बराबर। तो 81 दूना के 62 यानी 20, और इसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा 40 पंचे 200 यानी 5, यानी 5,000, यानी 100% वोट कितने बराबर आ रहा है 5,000 वोट के बराबर आ रहा है। तो यानी कुल मतों की संख्या, जीतने वाला कुल मतों की संख्या कितना है 5,000। तो 5,000 हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से, और ये SSC CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर अगला वीडियो में उपस्थित होऊंगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।